दोस्तों, जिस तरह से भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए डीआरडीओ जी तोड़ मेहनत करता रहता है, इसरो के वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से समय समय पर जरूरत के हिसाब से टाटा ग्रुप भी अपना योगदान देश सेवा में देता रहता है। और बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय में टाटा ग्रुप भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बूस्ट देने में लगा हुआ है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का कद और ऊंचा होने वाला है। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने पहले भी भारतीय सेना के लिए कई तरह के हथियारों को डेवलप किया है या कई तरह के हथियारों को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उसी प्रकार इस बार भी टाटा ग्रुप में जिन हथियारों को डेवलप किया है उससे भारत के दुश्मन देश हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत हथियारों और तकनीकों के मामले में कई देशों से पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज इसरो, डीआरडीओ, एचएएल तथा टाटा ग्रुप जैसे संगठनों के बूते भारत ताकत के मामले में एक नए आयाम पर है। जहां पहले भारत तकनीकों को अपनाने में देरी कर दिया करता था, आज वही भारत तकनीकी मामले में रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस बार टाटा ने भारत की ताकत को बढ़ाने में अपना कौन सा योगदान दिया है और किस तरह से टाटा भारत के लिए भविष्य के हथियारों को डेवलप कर रहा है, ये हम आज की इस खास वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये जानने से पहले कि फिलहाल टाटा किस प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए कौन सा वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है, ये जान लेते हैं कि टाटा ग्रुप पहले से किन प्रोजेक्ट पर जुटा हुआ है। बता दें कि टाटा के वैज्ञानिक भारत को पहले क्वांटम कंप्यूटर देने, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, अटैकिंग ड्रोन और भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स के तहत जुटा हुआ है। टाटा ग्रुप के द्वारा जिस अटैकिंग ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, उस ड्रोन के बूते सीमा पर चीन को उसकी औकात दिखाई जाएगी। तो आइए अब ये जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के अलावा टाटा भारत के लिए और कौन सा वेपन सिस्टम डेवलप कर रहा है। दोस्तों, टाटा ग्रुप डीआरडीओ के साथ मिलकर एक ऐसे वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है जिसे केवल अमेरिका ही डेवलप कर पाया है, और अभी तक अमेरिका ही उस हथियार को दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट करके अरबों का प्रॉफिट भी कमा रहा है। लेकिन बता दें कि अब अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जो इस हथियार को डेवलप करने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत को अभी से ही इस हथियार के लिए अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल चुका है। तो दोस्तों, भारत के लिए टाटा ग्रुप और डीआरडीओ मिलकर कौन सा वेपन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों, जिस वेपन सिस्टम को टाटा ग्रुप और डीआरडीओ के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, वह वेपन सिस्टम व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल है। और बता दें कि अभी तक इस वेपन को केवल अमेरिका ही डेवलप कर पाया है। अमेरिका ही इस वेपन का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता आया है। लेकिन दोस्तों, अब इंटरनेशनल मार्केट में भारत अमेरिका का कंपटीटर बनकर सामने आने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर टाटा ग्रुप ने ऐसा ताकतवर व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल डेवलप कर लिया है जो अमेरिकी कॉम्बैट व्हीकल से भी ज्यादा बेहतर है। जी हां दोस्तों, ये व्हीकल क्षमताओं के मामले में अमेरिकी व्हीकल से काफी आगे है, और यही वजह भी है कि इस व्हीकल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर टाटा ग्रुप को अभी से ही मिल गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इस हथियार को डेवलप डीआरडीओ ने किया है, जबकि इसको मैन्युफैक्चर करने का काम टाटा ग्रुप को दिया गया है। यानी कि टाटा ग्रुप और डीआरडीओ ने साथ मिलकर भारत के लिए इस हथियार को डेवलप किया है, और अब टाटा ग्रुप के जरिए ही इस हथियार का अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना कर पाएगी, बल्कि इससे दूसरे देशों की सेनाओं की जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि भारत को इस हथियार के लिए पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल गया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ऑर्डर इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है। दोस्तों,
पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल सहित कई वेपन सिस्टम भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अब इस हथियार का सबसे बड़ा ऑर्डर भारत को नए मुकाम पर निश्चित ही ले जाएगा। जानकारी के मुताबिक मोरक्को ने अपनी सेना के लिए 150 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर टाटा को दिया है। और बता दें कि अगले 3 सालों तक टाटा द्वारा मोरक्को के इस ऑर्डर को किस्तों में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, मोरक्को की सेना इस हथियार का ट्रायल भी पिछले कई महीनों से यहां कर रही थी और बता दें कि उन्हें भारत का ये हथियार पसंद भी आ चुका है और पसंद आए भी क्यों नहीं। दरअसल डीआरडीओ द्वारा इस हथियार में बेहद ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जिससे कि इसकी खूबियां खरीदारों को रास आ रही है। बता दें कि ये चुनौती भरे इलाकों जैसे कि पहाड़ी इलाकों में आसानी से किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। ये हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों को भेदता हुआ आगे निकल जाएगा। ये एक ओर समतल भूमि पर तो चलेगा ही, दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों और नदियों को भी आसानी से पार करते हुए दुश्मनों पर कहर बरपाएगा। बात करें कि इस व्हीकल में सेना के कितने जवान सफर कर सकते हैं, तो बता दें कि इसमें 10 से 12 जवान सफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये व्हीकल पहाड़ी इलाकों, नदियों के साथ साथ दलदली इलाकों में भी आसानी से मूव कर सकता है और सबसे खास बात तो ये है कि इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये लैंड माइन के विस्फोट को भी झेल सकता है। दोस्तों, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी इस व्हीकल का ऑर्डर टाटा को दे दिया है और इससे ये भी साबित होता है कि भारत इस हथियार से अपनी उस सैन्य जरूरतों को भी पूरा करने वाला है जिसके लिए अब तक भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब भारत अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरे देशों की सैन्य जरूरतों को भी पूरा करके अमेरिका की तरह ही काफी प्रॉफिट कमाने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप के द्वारा अब इस व्हीकल के प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर भारत को इस तरह के व्हीकल के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे एक बार फिर से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और टाटा ग्रुप ने ये साबित कर दिया कि भारत अब अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में खुद उतना सक्षम हो चुका है जिससे कि भारत को दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इस हथियार के पहले सबसे बड़े ऑर्डर ने यह भी साबित कर दिया है कि आज अमेरिका की तरह ही भारत भी दुनिया के लिए बेहद जरूरी देश बन गया है। भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और इसमें भारत को डीआरडीओ तथा टाटा ग्रुप जैसे संगठनों का भरपूर साथ मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई भारत का ये हथियार भी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाने वाला है? क्या इसकी डिमांड भी बढ़ने वाली है और क्या इससे भारतीय सैन्य ताकत भी और अधिक होगी? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।